नमस्कार। इस वक्त हम चकिया में हैं, चकिया बस स्टैंड पे, जो रोडवेज बस स्टैंड है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और यहाँ से लगभग पहले लखनऊ, प्रयागराज, बनारस, नौगढ़, चारों तरफ के लिए बसें मिलती थी। और आज भी ये कागज़ों में बस स्टैंड जो चकिया का है ये जिंदा है, क्योंकि सन 2024 में इसको 2 करोड़ रुपया इसको मिला था पुनः जीवित करने के लिए, कि फिर से जीवित हो सके। यहाँ पे लैट्रिन, बाथरूम, इसका शेड, सारे चीज़ों को, प्रांगण को मतलब अच्छा दुरुस्त करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आप हालिया स्थिति देखेंगे तो एक भी बस नहीं है। 2-3 महिलाएं थीं जिनको टेंगरा मोड़ जाना था, लेकिन वो वेट करते करते बसें नहीं आई और वो फिर प्राइवेट टेम्पू पकड़ करके चली गई चकिया से। और देखिए एक भैया हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? भगवान दास। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही चकिया की। ये जो बस स्टैंड है जो चकिया का, इसमें बसें आती हैं? एक बस आती है। एक बस कहाँ के लिए आती है? वो मुगल सराय से आती है, नौगढ़ जाती है जी। और कह रहे हैं कि साल 2 साल में कुछ भी यहाँ पे थोड़ा सा भी निर्माण हुआ हो? अभी तो नहीं है, नहीं हुआ ना। जबकि सन 2024 में 2 करोड़ रुपया, मतलब 1,96,00,000 कुछ हजार रुपए पास हुआ था चकिया रोडवेज के लिए, कि यहाँ पे जो शेडिंग है, शेड को अच्छा बनाया जाएगा और जो लैट्रिन बाथरूम है उसको अच्छा किया जाएगा। लेकिन आप देख सकेंगे कि यहाँ पे गंदगी, इस टाइम समझ लीजिए कि रोडवेज नहीं, एक समझ लीजिए शौचालय करने का एक ऐसा जगह बन गया है कि चारों तरफ गंदगी है। अगर आप उधर देखेंगे तो उधर शौचालय, लैट्रिन करने वाले लोग हैं। और देखिए अंदर की हालिया स्थिति देखिए कि पैसा स्वीकृति होने के बाद इसकी जो पुनर्जीवित करने के लिए चकिया रोडवेज को पैसा स्वीकृत हुआ, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ। और पैसा कहाँ है पता नहीं, किसके पास है। लेकिन जो जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी हैं परिवहन विभाग के, उनको देखभाल करना चाहिए कि देखिए ये देखिए टिकट घर है, और आप इसको देख के पता कर सकेंगे कि देखिए ये ताज़ा पेंटिंग है। देखेंगे तो खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2, खिड़की नंबर 3, खिड़की नंबर 4, लेकिन ये सिर्फ लिखवाया गया है। बाकी ये पेंटिंग देखिए और इस दीवार की पेंटिंग दिखा दीजिए कि देख लीजिए कि ये नया है कि नहीं। मतलब जो रोडवेज के लिए 2 करोड़ रुपया पास हुआ था इसको पुनर्जीवित करने के लिए, वो पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें झाला पाता और जो सन 75 में बना था उसी हिसाब से है। आप फ्लोर दिखा दीजिए, गंदा है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बसें चलेंगी तो लोग जाने वाले नहीं हैं, लोग जाने वाले हैं, लेकिन वो मजबूर है प्राइवेट ऑटो से जाने के लिए। एक यहाँ पे अंकल हैं, क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। आप कहाँ के? मैं तो सहारनपुर का हूँ। लेकिन आप कभी चकिया में आ चुके हैं पहले ना? बहुत पहले कभी छोटे आए थे। तो उस टाइम बसें चलती थी अच्छे? हाँ उस टाइम चलती थी, उस टाइम चलती थी। लेकिन आप देख लीजिए कि जो चकिया का रोडवेज है बस स्टैंड इस टाइम बदहाल स्थिति में है। मतलब जो यहाँ के जो माननीय विधायक थे, जो पुनर्जीवित करने के लिए पैसा स्वीकृत करवाते हैं, पैसा भी पास होता है, लेकिन हाँ एक भी ईंट या एक भी काम यहाँ पे नहीं हो पाता है। आप पूरा प्रांगण घूम के देख लीजिए, सिर्फ गंदगी से पटा है। और देख लीजिए कि कभी एक जमाने में यहाँ पे हजारों लाखों लोग यात्राएं करते थे। इसमें कुर्सियां लगा कर सरकारी व्यक्ति बैठे रहते थे, लोगों का टिकट काटते थे। लेकिन आज देख लीजिए बदहाल है। और बदहाल स्थिति इसलिए है कि यहाँ के जो माननीय लोग हैं वही लोग नदारद हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए चप्पल छोड़ रहा है, और उसका मुख्य कारण है यहाँ का मेंटेनेंस न होना। जबकि सन 2024 में अखबार में ऐसा कटिंग आया था कि माननीय लोगों के पहल से 2 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, और उस पैसे से यहाँ का नवीनीकरण होगा, इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ये देखिए चकिया का रोडवेज बदहाल स्थिति में। देखेंगे तो चकिया रोडवेज का देखिए जमीनी हकीकत है, यहाँ पे एक भी बस नहीं है। आप देखेंगे तो जो यहाँ पे लोकल लोग चलाने वाले हैं, एका दुक्का ऑटो है, सिर्फ ऑटो को छोड़कर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब जो यहाँ पे माहौल बनाया जाता है यहाँ के विधायक सांसदों द्वारा कि हम लोग चकिया के रोडवेज को फिर से पुनर्जीवित करेंगे, फिर से बनवाएंगे, सब सारा झूठ है। आप देख लीजिए शेड, देख लीजिए कि सन 75 का ही शेड लगा हुआ है, और उसके बाद से इसमें कोई भी नवीनीकरण नहीं है। अगर आप देखेंगे तो देखिए इसके जो पानी टपका है, जो उसमें काई पकड़ी है, आप काई से देख लीजिए कि ये कब का होगा। अभी इसका डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुआ है। लेकिन जब वहाँ पे टिकट घर पे देखेंगे आप, खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2, खिड़की नंबर 3, खिड़की नंबर 4, तो वो नया पेंटिंग करके उसको लिखा गया है। मतलब ये बात तो है कि कागजों में चल रहा है, कहीं ना कहीं पैसा को दिखाया गया होगा, लेकिन काम नहीं करवाया गया है। आप इसका प्रांगण देखेंगे तो उधर देख लीजिए कि बस सिर्फ इस टाइम गंदगी का घर हो गया है, जबकि पैसा
पैसा आया था तो लोग कह रहे थे कि इसके शेड का निर्माण होगा, इस पे डेंट पेंट होगा, नवीनीकरण होगा और यहाँ पे शौचालय का निर्माण होगा, जिससे यहाँ पे हजारों लोग शौचालय कर सकेंगे। लेकिन आप घूम करके देख लीजिए, पूरे प्रांगण में शौचालय करने का जगह नहीं है। अब फिलहाल ये चकिया रोडवेज का यही हकीकत है। और आप उधर देख लीजिए, कहीं भी एक भी रुपये का काम नहीं किया गया है। बस यहाँ पे लोग चुनाव के माहौल में बस कहते हैं कि मैंने चकिया के लोगों के लिए, यहाँ के लाखों लोगों के लिए मैंने रोडवेज के लिए पैसा स्वीकृत करवा दिया है, जिससे इसको पुनर्जीवित किया जाएगा। लेकिन ये सब सारा कुछ जमीनी हकीकत पे जब भी आएंगे तो फेल हो जाएगा। और आइए दिखाते हैं हम आपको प्रांगण कि जिसका नवीनीकरण के लिए पैसा था कि कम से कम यहाँ पे शौचालय, लैट्रिन, बाथरूम सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रोडवेज, जो रोडवेज होता है, जो लाखों लोगों की जिंदगियां इससे जुड़ी होती हैं, क्योंकि आप भी जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जिसके पास निजी बाइक नहीं है उसको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आउटर क्षेत्र होता है। नवगढ़ के क्षेत्र में आप चले जाएंगे, अरोरा चले जाएंगे, यहाँ पे अगर कैंट जाना होगा, ये सब सारी बसें यहाँ से आपको मिलेंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ कागजों में, हकीकत में कुछ नहीं। आप बाहर से दिखा दीजिए कि एक समय में समझ लीजिए कि यहाँ पे लाखों यात्रियों का आना जाना रहा होगा, लेकिन आज किस तरीके से ये बंद है, जबकि कागजों में जिंदा है लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। पूरा उसका प्रांगण देख लीजिए कि पूरे प्रांगण में सिर्फ गंदगी फैला है और कुछ भी नहीं है। और जितने भी चकिया के लोग हैं, चकिया के लोग बताएंगे कि क्या यहाँ पे बसें आती हैं, कि सिर्फ जो माननीय लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने पैसा पास करवा के मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, यहाँ पे 10 परिवहन विभाग से बसें दिलवा दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।